बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 5 चैप्टर जिसका नाम सर्कुलर मोशन है। हम उसकी फर्स्ट 4 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहली एग्जांपल है, उसमें यह कहता है कि आपके पास जी एक इलेक्ट्रिक फैन है, आपने बटन ऑन किया तो इलेक्ट्रिक फैन घूमने लग पड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फैन घूम रहा था, उसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 3 रेवोल्यूशन पर हावर, यानी 1 घंटे में 3 रेवोल्यूशन लगा रहा था। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, बटन कर दिया ऑफ। जब आपने बटन को ऑफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, पहले मूव कर रहा था, बाद में रेस्ट में आएगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। कहता है कि उसको रेस्ट में पहुंचने के लिए आपके पास कितने सेकंड लगे, 18 सेकंड लगे। ठीक हो गया, आपने क्या मालूम करना है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन इस सेंस में क्या होगा कि जब पहले तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा था, इसका मतलब आपके पास एक्सेलरेशन था। जब आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फैन ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है, आप कह सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। वो कहता है कि आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो आपने क्या करना है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है, यानी पूछ रहा है रिटार्डेशन आपने मालूम करना है कि कितना है। ठीक है, उसको मूव करते हुए रेस्ट में आने के लिए कितना जो उसका एक्सेलरेशन लगा वो कहता है कि आपने बताना है। आप आपने बताना है कि उसको रेस्ट में आने के लिए कितने रेवोल्यूशन लगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी हमारे पास कहता है कि जब वो मूव कर रहा था तो रेस्ट में आने के लिए जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्योंकि वो रोटेट कर रहा था तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। लीनियर में हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, तो ये रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर में हम इसको थीटा से ज़ाहिर करेंगे। तो इसका मतलब कह रहा है कि उसकी रेवोल्यूशन मालूम करनी है, यानी मोशन से रेस्ट में आने के लिए जो उसने रेवोल्यूशन कंप्लीट की, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो मालूम करना है। ठीक है, तो हमारे पास जी कौन सा यहाँ पर फार्मूला लगेगा, तुमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो कौन सा फार्मूला था कि हमारे पास बराबर होता था, फार्मूला पढ़ा था कि बी बराबर होता है बी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर एंगुलर है तो एंगुलर एफ आ जाएगा, माइनस एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल आ जाएगी, प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। एफ आ गया माइनस आपके पास इनिशियल आ जाएगा, यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें, फाइनल आपके पास कितनी है जी, फाइनल वेलोसिटी उसने कहा कि आपके पास 0 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो हमारे पास 3 रेवोल्यूशन है। ठीक है, और टाइम आपके पास कितना है, 18 सेकंड है। हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, -3 को जब आप 18 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, जब आप 3 को 18 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन तकरीबन आएगा 0.167 रेवोल्यूशन पर हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब बात की जाए हमारे पास यहाँ पर एस माइनस, ठीक है, अब बात की जाए हमारे पास क्या कहा था उसने कि आपने मालूम करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमने एक पढ़ा था जी, एस आपका बराबर होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केल। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पर आपका 1/2 है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, टाइम टी का स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 3, टाइम आपके पास कितना था, टाइम आपके पास 18 था, ये आपके पास 1/2 आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन हमने मालूम किया, आपके पास कितना आ गया, 0.167 आ गया, मल्टीप्लाई आपके पास 18 का स्केल आ जाएगा, यानी आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा, प्लस आपके पास तकरीबन आ जाएगा -0.083 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 324। ठीक है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 54 आ जाएगा, ये आपके पास माइनस में आएगा 26.6, ये आपके पास थीटा आ जाएगा, और ये आपके पास जो वैल्यू आएगी 26.6 आएगी, यानी अप्रोक्सीमेशन आप कह सकते हैं 27 आपका अप्रोक्सीमेशन क्या आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, ये आपका तो जी 2 हमारे पास एग्जाम्पल है, उसमें ये कहता है कि आपके पास जो अर्थ है ना, अर्थ माना कि अर्थ के इर्द गिर्द एक कार रोटेट कर रही है, कार का मास हमारे पास है 1000 kg, आपके पास वेलोसिटी उसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डिस्टेंस है, यानी उसको आर से जाहिर किया, वो हमारे पास 10 मीटर है। तो कहता है कि आपने फोर्स मालूम करनी है। तो बात ये है कि बॉडी सर्कल के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब उसके पास कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ फार्मूला इस तरह से है, mv²/r होता है,
हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी, मास हमारा कितना है जी 1000 है, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10 का स्क्वायर आ जाएगा, रेडियस हमारे पास कितना है जी 10 है, आपके पास ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 1000 आ जाएगा, ये आपके पास 10 और फिर 10 आ जाएगा, ये आपका नीचे 10 आ जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी 10,000 न्यूटन आ जाएगी। मजीद इसको रीअरेंज करना है तो 1×10⁴ न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हमारे पास 3 न्यूमेरिकल है, उसमें ये कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक अर्थ है, अर्थ के एक पॉइंट से आपके पास एक बाल है जो स्विंग के साथ लटकी हुई है, होनी तो नीचे चाहिए लेकिन यहाँ पर आपने बुक ने इस तरह उन्होंने तस्वीर बनाई हुई है। तो आपका क्या है कि ये बाल है नीचे की तरफ लटकी हुई है, ठीक है। तो उसका वेट है और उसकी टेंशन है और पॉइंट ए पर आपकी बाल रोटेट कर रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, आपने टेंशन मालूम करना है और टेंशन मालूम करने के बाद आपने क्या करना है जी, उसमें आपने वेट ऑफ द बाल और टेंशन यानी आपने क्या करनी है, कहता है कि टेंशन मालूम करनी है। आपके पास एक बाल है स्विंग के साथ लटकी हुई है, अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, इसका मतलब उसके पास कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब हमने देख लिया कि जब आपके पास बाल अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है उसके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सारी उसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर दो चीजें और है, एक उसके पास टेंशन टी है, ये वाली फोर्स है टेंशन टी की जो उसमें तनाव है, और एक इसके पास वेट है डाउनवर्ड। इसका मतलब आपके पास वेट आ गया प्लस आपके पास टेंशन आएगी प्लस आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी, ठीक है। ये तीन चीजें आपके पास आएंगी। तो हमने देखा कि हमारे पास जो वेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास mv² प्लस r होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास वेट है t को यहाँ पर ला करें, ये mv² आ गया प्लस r आ गया माइनस आपके पास वेट आ जाएगा, ये t आ जाएगा तो ये m आ जाएगा, v² आ जाएगा प्लस आपके पास r आ जाएगा, mg आ जाएगा, t आपके पास आ जाएगा, m कॉमन आ गया, v² ओवर r आ जाएगा माइनस g आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कहता है कि यहाँ पर t0 पुट कर दें, जब आप t0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास m इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड होगा वो भी आपके पास 0 हो जाएगा, यानी v² और r आपके पास g आ गया तो माइनस g आएगा यहाँ पर, तो v² ओवर r आपके पास g आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि जब आप टेंशन T को 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। 4 न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें कहता है कि आपके पास एक सन है एक अर्थ है, तो अर्थ का जो है ना, अर्थ हम जानते हैं कि सन के इर्द गिर्द रोटेट करती है। कहता है कि अर्थ का मास हमारे पास 6.10⁻25 किलोग्राम है, यानी 6000 मिलियन टन उसका मास है, और रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द, ये आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ से लेकर सन तक हमारे पास 1.56×10⁻11 मीटर है। और कहता है कि आपकी अर्थ को रोटेट करने में सन के इर्द गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में 1 साल लगा, 1 साल को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 3.16×10⁻7 आपके पास क्या आ गया, सेकंड आ गया, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो आपके पास टी आ गया। तो कहता है कि अगर हम नॉर्थ स्टार की तरफ देखें, अगर नॉर्थ स्टार की डायरेक्शन की तरफ देखें तो आपकी जो अर्थ है सन के इर्द गिर्द काउंटर क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव करती है, तो आपने क्या करना है जी, एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है mvr आ गया, mvr आ गया। हमारे पास रेडियस भी है, डिस्टेंस भी है, मास भी है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमने पढ़ा है फार्मूला आपका s बराबर होता है vt। s आपका पास यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पर आपके पास t आ जाएगा, v आ जाएगा, s आपके पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, जो आपके पास अर्थ एक सर्कल है स्फीयर का है 2πr है, हमारे पास t आ जाएगा, ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 23.14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास रेडियस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ है 1.56×10⁻11 मीटर आ गया, नीचे आपके पास टाइम आ गया 3.16 10⁻7 आपके पास 7 आ गया, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब हम थोड़ा यार इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास 11 है, ये 7 है, 7 को ऊपर ले जाएंगे आपके पास माइनस हो जाएगा, यानी आपके पास 23.14156 आ जाएगा, ये आपके पास 10⁻11 में से 7 गए आपके पास 4 आ गया, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा ओवर रीअरेंज करेंगे आपके पास क्या बचेगा जी, आपके पास जब इस वाले को इस पर डिवाइड करेंगे, ये आपके पास v आपकी जो वेलोसिटी आएगी
वो आपके पास आएगी 2.981 10 रेज़ टू पावर आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी, यहाँ पर पुट कर दें। एल हमारे पास आ गया, मास ऑफ द अर्थ हमारे पास क्या थी, मास ऑफ द अर्थ हमारे पास 6 10 रेज़ टू पावर आपके पास 24 था। वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई 2.981 10 रेज़ टू पावर आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ द अर्थ हमारे पास क्या था 1.56 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, देखा पावर को सबको ऐड कर लें, 4 और आपके पास 11 हो गए, 15 और 24 आपके पास 39 हो गई, यानी आपके पास 2.981 मल्टीप्लाई 13.6 मल्टीप्लाई आपके पास 10 रेज़ टू पावर 39 होगा। ठीक है, जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 26.7 10 रेज़ टू पावर आपके पास 39 आ जाएगा। अब मजीद इसको रीअरेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर 2.67 आएगा 10 रेज़ टू पावर आपके पास 40 आएगा, और ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया 2.67 10 रेज़ टू पावर 40 kgm/2 s-1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया जो उसने कहा था हम यूज करना था। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज।